अभी गोपाल? माहौल तो बहुत सुंदर है, लड़ाई में कोई नहीं है। जो तेजस्वी जी जो सब चर्चा के जबान पर है, तेजस्वी यादव, लालू यादव, आप गोपालगंज का विधायक कैसा हो तो मोहन प्रसाद नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है, किसी वर्ग में नाम नहीं है। नमस्कार, मैं अनीश कुमार उपाध्याय। आज मैं गोपालगंज जिला में उपस्थित हूं और यहां उपचुनाव को लेकर के पूरी गहमागहमी चल रही है और सारे प्रत्याशी चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं। आइए अभी हम महागठबंधन के आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ हैं जो मोहन गुप्ता जी को टिकट दिया गया है तेजस्वी यादव जी के द्वारा। आइए हम कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। सर, क्या बोलेंगे, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत बेहतर है, महागठबंधन के पक्ष में है। लेकिन कल हमने देखा था बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी का, उनका स्टेटमेंट आया था कि 136 करोड़ लोगों का नाम है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि जो देश को बेच रहे हैं उनका भी नाम नरेंद्र मोदी जी ही है, और जो गरीबों के साथ ठगी का काम कर रहे हैं उनका नाम भी नरेंद्र मोदी जी है। और बिहार में अगर हम आते हैं तो बिहार में जब भी रहे वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही उन लोगों ने काम किया। आज नीतीश कुमार जी उनको बुरे क्यों लग रहे हैं? जब उनके पक्ष में थे तो बेहतर थे, आज वो विपक्ष में हैं तो आज वो उनके लिए अच्छे नहीं हैं। तो उनके सिद्धांतों से हमको प्रेरणा मिलती है, राष्ट्रीय जनता दल और सभी महागठबंधन को प्रेरणा मिलती है। इसी सुशासन और आशा विश्वास के साथ गोपालगंज भी एक नया विधायक अपना देने जा रहा है महागठबंधन के रूप में, जो आगे चल करके एक विकसित बिहार के रूप में यहाँ रखने का काम करेंगे और बेहतर काम जो जन कल्याणी काम होगा उसके पक्ष में वो काम करेंगे। यही हम सबों का आशा और विश्वास है। क्या लगता है 2005 से भाजपा के हाथों में ये सीट है? 2005 से है, लेकिन वो मिथक टूटने वाला है। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ को जब कब्जा कर लिया गया था तो उसको अभेद किला माना जाता था, लेकिन उसको तोड़ने वाले भी बनिया समाज के ही लोग थे। और आज जिसको ये लोग अभेद किला मान रहे हैं चित्तौड़गढ़ का, वो भी आज एक बनिया समाज के ही आए हैं जो अब इसको तोड़ेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातें करते हैं। क्या लगता है अभी आप? बहुत अच्छा है। क्या माहौल चल रहा है अभी गोपाल? माहौल तो बहुत सुंदर है, लड़ाई में कोई नहीं है। जो तेजस्वी जी जो सपना देखे थे कि हम हर वर्ग के लोग के लेकर चलेंगे, हमसे कोई वर्ग छूटे नहीं। तेजस्वी जी अपना ये काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग को बोले कि मंत्री बनाएंगे, हर वर्ग को विधायक बनाएंगे, अपना वो काम कर रहे हैं। क्या लगता है विपक्ष में साधु यादव जी हैं जो 2 नंबर पर आए हुए थे, या अब उनका नाम हम लोग से मत पूछिए। पक्ष में है कि विपक्ष में है उससे हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग का अपना लड़ाई है, अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग तेजस्वी जी के, लालू जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक एक जनता, एक एक बच्चा के जबान पर है, तेजस्वी यादव, लालू यादव, आप गोपालगंज का विधायक कैसा हो तो मोहन प्रसाद गुप्ता जैसा हो। क्या लगता है आपको? बहुत रिकॉर्ड मतों से हमारे प्रत्याशी जो तेजस्वी जी भेजे हैं मोहन प्रसाद गुप्ता को, रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीतेंगे। रिकॉर्ड टूट जाएगा। हम लोग 35 से 40 हज़ार वोट से आगे से चुनाव जीतेंगे। हमारे जितने नवयुवक यूथ साथी हैं, सब लोग, सब वर्ग का लोग लगा हुआ है कि मोहन प्रसाद जी को, गुप्ता को जिता करके तेजस्वी जी, लालू यादव का हाथ को मजबूत करें कि बिहार में और ज़्यादा रोजगार का अवसर प्राप्त हो। गोपालगंज उपचुनाव हो रहा है, इससे आप अवगत है कि उपचुनाव हो रहा है। यहाँ आरजेडी के कैंडिडेट जो मोहन प्रसाद गुप्ता जी को बनाया गया है, एक नया माहौल कायम हो गया है, एक नया समीकरण बन गया है और सारे लोग एकजुट होकर के मोहन जी के पक्ष में घूम रहे हैं और मोहन जी को हम लोग भारी मतों से यहाँ से जिता करके भेजेंगे। आप आरजेडी के साथ घूम रहे हैं, क्या लगता है, क्या माहौल है? चूँकि ये जो चुनाव है कुसुम देवी वर्सेस मोहन गुप्ता के बीच एक कंटेस्ट है, और जहाँ तक सवाल है तो वो बीजेपी काफ़ी पीछे है आरजेडी के अपेक्षा, क्योंकि 20 साल की दौर में आज भाजपा सबसे कमज़ोर स्थिति में है, समीकरण की दृष्टिकोण से और गठबंधन की दृष्टिकोण से, कि इसके साथ बीजेपी के साथ कोई ऐसा बिहार में मजबूत कोई सहयोगी दल उसके साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि आरजेडी के साथ 7 दलों का ये जो संगम है और ये जो समाज के मैक्सिमम जो जनाधार इसके साथ। घूम रहे हैं आप?
हम लोग चुनाव में घूम रहे हैं यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार श्री मोहन प्रसाद गुप्ता के लिए। चल रहा है अभी गोपालगंज को लेकर? माहौल तो यहाँ का ऐसा है, देखने के बाद लग रहा है कि जनता स्पष्ट रूप से जनादेश दे रही है कि आप लोग मत फंसिए किसी घन चक्कर में, कोई नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के टक्कर में। 2005 से भाजपा के हाथों में सीट है, क्या लगता है आपको? वो मत बंटवारा कहिए, उनको वॉक ओवर मिल जाता था। हम लोग के यहाँ जो हम लोग को आरजेडी का वोट था उसका समीकरण आपस में बढ़ जाने के कारण वो बहुत आसानी से सीट निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार नीतीश जी के आ जाने से, महागठबंधन बन जाने से यह समीकरण बहुत मजबूत हुआ है और इस बार यह सेल 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 मनाएं फैशन का त्योहार पीवी मेगा मार्ट के साथ। 999 या उससे ज्यादा की खरीदारी पर पाएं स्कूटी, एलईडी टीवी जीतने का सुनहरा मौका। पीवी मेगा मार्ट आए और सेल का आनंद उठाएं। मेन रोड, बाटा चौक, रक्सौल।